सिर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे। वीरों का यह काम है भाई, कायर का नहीं काम रे। उस हिसाब से हम कफन बांध करके निकलते हैं। मोदी इसलिए नहीं करता इसको, केवल भोपाल में किया है, मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए करता है कि वो अरब देशों से पैसा लेता है। वो राजनीति करोगे और विधायक बन जाओगे तो फिर आप 100 पटवारी को अपॉइंटमेंट दे सकते हो। हम ईवीएम को समाप्त करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरा जीवन बहुजन आंदोलन को दिया है। वो जेल भी गए, उन्होंने गालियां भी सुनी उस दौर में जब बहुजन समाज जागरूक नहीं था, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक नहीं थे। उन्होंने आंदोलन चलाया। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी जेल जाएगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। शिबू सोरेन के पिता की हत्या हुई थी, शिबू सोरेन को जेल भेजा गया। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी हैं। इन्होंने भी वही संघर्ष झेला, सामाजिक आंदोलन चलाया, जेल गए। आज बेटा इनका मुख्यमंत्री है। उसके बाद भी 80 साल की उम्र में समाज को लेकर जो भूख है, जो ललक है, समाज को कलेक्टर SP DM बनाने की, सत्ता में लाने की, वो मिटी नहीं है और अभी भी खाक छान रहे हैं। कभी इस राज, कभी उस राज, कभी यहाँ कभी वहाँ। चाहते तो आराम की कुर्सी तोड़ सकते थे, चाहते तो मनुवाद से दो दो गले लगा लेते, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना है तकलीफ दे। और उम्र के इस पड़ाव में भी इनकी आवाज़ में वही दर्द है बहुजन समाज के लिए, और इनकी आवाज़ में वही करक है मनुवादियों के लिए। कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने या ठीक कहा? ठीक है, ठीक कहा आपने। और सिर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे। वीरों का यह काम है भाई, कायर का नहीं काम रे। उस हिसाब से हम कफन बांध करके निकलते हैं। सफलता मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम होंगे एक दिन कामयाब। और जो मोदी है और अविज्ञानवादी जो समाज बनाना चाहता है, इस देश के पिछड़े वर्ग को, ST SC को नहीं, पिछड़े वर्ग को जो अंधविश्वास में ढकेल रहा है, मंदिरवाद में ढकेल रहा है, ईश्वरवाद में ढकेल रहा है, वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और वो नष्ट हो जाएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश में 300 सीट खड़े किए हैं, जिसका मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। और वो खड़ा किए हैं सरपंचों के आधार पर। सरपंचों ने वादा किया है कि हम उनको जितवाएंगे। और एक पद्धति हमने अपनाया है कि 1 लाख यदि सरपंच इकट्ठा करते हैं तो 50,000 उनके खाते में रहेगा। 50,000 इनको देंगे प्रत्याशी को, और वो 50,000 में वो यदि सही इकट्ठा करेंगे तो 110 पंचायत है, 110 पंचायत में 50 लाख रुपया प्रत्याशी को आएगा। और उसमें हमने तय किया है कि सामान्य परिस्थिति के लोगों को हम खड़ा करेंगे, ताकि वो जा कर के ईमानदारी से लखनऊ की संपत्ति को किसानों के मार्फत करें। और जैसे छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी और 2700 रुपये ये धान का भाव, और ये चाहते हैं कि इथेनॉल बनाया जाए, ताकि सड़े हुए धान को ये बनाया जाए, पेट्रोलियम बनाया जाए, डीजल बनाया जाए, और उसको 60 रुपये लीटर में ट्रैक्टर में भरेंगे और बड़े ट्रकों में भरेंगे, और जिससे आर्थिक दशा हमारी सुधरे
मोदी इसलिए नहीं करता इसको, केवल भोपाल में किया है, मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए करता है कि वो अरब देशों से पैसा लेता है वो, था इथेनॉल नहीं बनाने का, और इसके कारण इथेनॉल नहीं बना रहा है। और हम इसको देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे मतदाता जागृति मंच के माध्यम से, और मोदी की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। दूसरा ये है कि मोदी ईश्वरवाद, मंदिरवाद और दूसरे अंधविश्वासों में डालता है इस देश को। अब वो ज़माना गया, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, जब वो मोबाइल खोद खोद के देखता है तो उसमें चश्मा लग जाता है। वो लड़का या लड़की अवैज्ञानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन उसके माँ बाप बोलेंगे गणेश की आरती उतार के जाया कर परीक्षा में, तो 2 दिन 4 दिन करेगा, लेकिन बाद में वो फेंक देगा। तो नई पीढ़ी जो आ रही, विज्ञानवादी पे आ रही है, सिर्फ एक योजना की ज़रूरत है। जो लोग इस देश में नई क्रांति लाना चाहते हैं, ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ को एकजुट करके, हम जो बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी के विचार को जोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी की पटती नहीं थी, तो आज जब तक कि वो पटेगी नहीं तब तक के कांग्रेस जिंदा नहीं रहेगा। कांग्रेस को बचाने, कांग्रेस तो ऐसे ही, अब तो कांग्रेस के पास तो कोई कैडर वोट रहा नहीं, शेड्यूल कास्ट नहीं है, OBC नहीं है, पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है। क्या कांग्रेस अब बदल रही है राहुल प्रियंका के नेतृत्व में? यदि नहीं बदलेगी तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन बदलेगी तो प्रधानमंत्री हम उन्हीं को बनाएंगे, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। तो अब तो OBC को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दलित को मुख्यमंत्री बना रहे हैं राहुल प्रियंका, तो लग रहा है कि बदल रहा है कांग्रेस। हाँ, राहुल में एक बड़ा बड़ा क्रांतिकारी काम किया है कि पंजाब में चेन्नई को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा किया है कि चुनाव के बाद चेन्नई ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत बड़ी क्रांति है। कहाँ कहाँ सरकार आ रही कांग्रेस की? कांग्रेस ये उत्तर प्रदेश में आएगी, और उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ रही कांग्रेस। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में क्या लग रहा है? पंजाब में, मणिपुर का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मणिपुर की हम भाषा नहीं जानते और उसमें हमने काम नहीं किया है। लेकिन देहरादून में हमने काम किया है, और देहरादून में इसके दलितों का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देहरादून में दलित मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस? हाँ। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बहुजन आंदोलन पर आते हैं। नंद कुमार बघेल जी, आपने कितनी उम्र में बहुजन आंदोलन शुरू किया, और उम्मीद थी कि आप जो नहीं कर पाए वो आपके घर में बच्चा कर जाएगा? क्योंकि जगदेव बाबू ने कहा था कि बाप रोपेगा तो बेटा काटेगा। मैं कांसीराम से 2 साल छोटा था, और कांसीराम ने मुझे बेमेतरम में बुलवाया, और मैंने उनको कहा कि यदि किसान आंदोलन करोगे तो बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। कांसीराम ने कहा कि किसान आंदोलन जन्म भर करोगे तो एक पटवारी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यदि राजनीति करोगे और विधायक बन जाओगे तो फिर आप 100 पटवारी को अपॉइंटमेंट दे सकते हो। अच्छा, ये कहा उन्होंने? हाँ, ऐसा बेमेतरम कहा। तो मैं उस दिन से कान पकड़ के ऐसा तय कर लिया कि मैं अब किसान आंदोलन नहीं करूँगा, और तब से मैं राजनीति करता रहा। और राजनीति में लोकसभा लड़ा 1984 में, और लोकसभा में मुझे 3900 वोट मिले। तब मैं बोला कि 3900 मेरा बीज है, इन कार्यकर्ताओं को बीज ये करके फैलाऊंगा, स्प्रेड करूंगा, और फिर यहाँ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनूंगा। और उसके बाद फिर मैं पाटन क्षेत्र में विधानसभा लड़ा, 1300 वोट मिले, तो उसको भी मैं अपना बीज इकट्ठा किया, और इन बीजों के द्वारा हम किसान आदमी हैं, थोड़े से बीज को स्प्रेड करते हैं तो पूरा 1 एकड़ का थरा जो है
वो 50 एकड़ में पुरता है। तो वो उस पद्धति से हमने संकल्प किया कि राजनीति हम अपने हाथ में लेंगे। और उसको 1980 में भूपेश बघेल बोला, गांव से आकर के वो साइंस कॉलेज पढ़ूंगा बोला। साइंस कॉलेज में भर्ती हुआ और उसने पत्थर मार मार के लेफ्ट एंड राइट ऐसा त्रिकोण, ऐसा उधर रेलवे था, इधर आज़ाद चौक। तो मैं स्कूटर से आ रहा था तो बोला क्या कर रहा है रे? अरे आप चुप रहो ना बाबूजी, जाओ आप, ऐसा बोला। उस समय कलेक्टर आए और कलेक्टर ने पूछा इसको किसने तोड़ा फोड़ा है? तो भूपेश बोला मैं तोड़ा हूँ, ऐसा बोला। तो क्यों तोड़े हो? तो एक दिन हॉस्टल में जाके देखो कितना बदबू मार रहा है, एक रात रुको आप। और वहाँ पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, लैट्रिन बाथरूम बदबू कर रहा है। तो कलेक्टर ने बोला इसको छोड़ो, कल हो जाएगा। और हो गया, नेता बन गया वो। नेता बनने के बाद 18 साल का था। तो मैं बोला, वो बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा बाबूजी। क्यों नहीं पढ़ोगे? तो ये पढ़ाई में क्या रखा है, हमारा 400 एकड़ ज़मीन है और खेती बाड़ी करेंगे, यहाँ फालतू काम क्यों करेंगे? तो मैं बोला कि तुम्हारी जो बहनें हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हैं, 2 बहनें हैं और उससे छोटे हैं, और वो इंजीनियर बनेंगे और तुम एक साइंस ग्रेजुएट भी नहीं बने, ऐसा मैं बोला। तो वो बोला सर गड़ाया रहा। मैं बोला कि देखो भूपेश, नहीं बनना है तो मत बन, लेकिन तुम ये बनना, मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। तो पैर पड़ के कसम खाया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने फिर एक बात और कहा कि देखो तुम आज्ञाकारी बनोगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मेरा आदेश मत मानना और मेरा आदेश पर विचार करना। यदि तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो मत मानना, तभी तुम मुख्यमंत्री का काम कर सकते हो। तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, यहाँ कहाँ चुक? यही मेरी परेशानी है। मैं बोलता हूँ तुम ब्राह्मणों के पैर मत पड़ो, कम से कम दूर से नमस्कार करो, और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता तुम्हें वोट देती है, उसका अपमान है, ऐसा समझाता हूँ मैं। लेकिन वो समझता नहीं है। शादी के समय बोला कि ब्राह्मणों को मत बुलाओ और शादी बुद्ध के तरीके से करो। अभी आप जेल भी चले गए थे इन्हीं सब बयानों के लिए? हाँ, जेल भी गया था। मतलब बेटा मुख्यमंत्री, पिता जेल चला जाए, ये तो सिर्फ SC ST OBC में ही हो सकता है। यहाँ तो OBC का मुख्यमंत्री भी जेल खट रहा है, लालू यादव। हाँ, लालू यादव को मैंने 3-4 महीने लड्डू दिया ताकि उसका पैर ठीक हो जाए, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो रहा है। और लालू यादव को फिर से जेल में सड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं लालू यादव को राष्ट्रपति बनाना चाहता था। अभी भी यदि वो केस जीत जाए, लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जीत जाए, तो मैं उनको ऊंचाई पर ले जाऊंगा, ये मैंने लालू यादव को कहा है। अब आपका तो बेटी सब अमेरिका है, बेटा मुख्यमंत्री, अब काहेला परेशान हो रहे हो? घर बैठिए। नहीं, वो जो मेरे अंदर जुनून है वो मेरे शौक़ है, मैं शौक़ से करता हूँ। लोग कह रहा है कि बेटा मुख्यमंत्री हैं इसलिए घूमते चलते हैं। जिसका बेटा मुख्यमंत्री नहीं रहता वो भी घूमता है। तो अभी भी आपके पास 400 एकड़ जमीन है? हाँ। तो अपना खर्चा आप खुद निकालते हैं, CM से कुछ नहीं लेते हैं? नहीं, मैं मांगता हूँ उसको। मेरे बाप ने जो 400 एकड़ कमाया है उसका रेघा 4 लाख रुपए देता था पहले। तो मैं बोला कि ये पूरता नहीं है मुझे, 1 लाख और बढ़ा, तो बढ़ा दिया हो। तो आप जमीन का पैसा ले रहे हैं? जमीन? हाँ, मैं जमीन पर। तो कितने पोता पोती हैं आपके? अभी तो एक पोता की शादी भी हुई है। हाँ, एक पोता है, एक भाई से दूसरा पोता है। नहीं, तो 2 पोते। लड़का तो आपको एक ही है ना भूपेश जी? 2 है ना।
अच्छा, 2 लड़के हैं। हितेश और भूपेश। अच्छा, वो क्या करते हैं बड़े वाले? खेती करते हैं। बड़े वाले हैं वो? छोटे। अच्छा, छोटा खेती करते हैं। हाँ। बताइए, मुख्यमंत्री का भाई खेती करता है, सब लोग मोदी जी के भाई के बारे में कहते हैं, उनके भाई कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एक मुख्यमंत्री का भाई जो है वो खेती करता है। बेटी सब क्या करती है? एक अमेरिका में रहती है और एक गोंदिया महाराष्ट्र में रहती है। दामाद क्या करते हैं? एक पत्रकार हैं। नहीं, वहाँ पत्रकार नहीं है। दामाद वो भी नौकरी करता है। और एक बेटी है उनकी, तो वो भी बैंक में नौकरी करती है। अच्छा, दामाद दोनों नौकरी पेशा में। बेटी उसकी बेटी। अच्छा, नातिन। नातिन। हाँ। तो अब तो संतुष्ट रहिए आप परिवार से ना, इतना तरक्की कर ली। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में संतुष्ट न हो, क्योंकि मृत्यु तय है, लेकिन जितने दिन तुम जियो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए करो। तो बुद्धिस्ट कब बने आप? आपने दीक्षा ली है या अभी आपने दीक्षा नहीं ली है? नहीं, दीक्षा उक्षा नहीं लिया, क्योंकि लोग बोले, 2 पक्ष था। एक तो चिवर पहनने के लिए कहा और दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, चिवर पहनोगे तो काम नहीं कर पाओगे, इसलिए चिवर। अब क्या भविष्य दिख रहा है भारत का? हमें तो लग रहा है कि अब एक बार फिर से 2000 साल पहले जो पुष्यमित्र शुंग का समय था, भारत एक बार फिर से मनुवाद की जकड़ में समेट गया है। फिर से जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला खत्म किया गया, फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म होगा और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी, जिसको हम लोग बहुजन कहते हैं, जो SC ST OBC जिसको बाबा साहब ने नाम दिया है, वो फिर से गुलाम, लाचार, बेबस और मजबूर हो जाएगा। इस पर मुझे ये कहना है कि भारत गुलाम नहीं होगा। और ये नहीं, भारत गुलाम नहीं, भारत के नागरिकों को फिर से जातिवाद और धर्म के आधार पर गुलाम बनाया जा रहा है। हाँ, वो नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे दिल्ली में अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो हम एक आंदोलन चलाएंगे कि बैलेट पेपर से हो और EVM समाप्त किया जाए। और नहीं आपको लगता है कि सब समस्याओं का जड़ EVM है? हाँ, EVM है और दूसरा है इथेनॉल। और इसके लिए हम रिट दायर करेंगे और EVM के कारण हम हारे हैं करके, और सरपंच उसकी गवाही बनेंगे और सरपंच गवाही बन के इसमें सुप्रीम कोर्ट में और इसमें गवाही देंगे और हम EVM को समाप्त करेंगे, EVM के खिलाफ लड़ेंगे और प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें भले आपको कुछ दम नहीं लगता, लेकिन हम करेंगे। तो ये नंद कुमार बघेल थे, भूपेश बघेल के पिताजी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश में जो कर्मकांड से दूर होगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएगा, उसकी नस्लें इस देश पर राज करेंगी। आपको तय करना है कि आपके अपने बच्चों को, बाबा साहब ने कहा है कि मंदिर भेजोगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल कॉलेज भेजोगे तो अधिकारी बनोगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।